मेरा नाम अनन्या है और मैं एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता-पिता और मेरी बड़ी बहन श्वेता है। हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। श्वेता मुझसे 5 साल बड़ी है और हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही है। हम दोनों के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता है और हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते हैं। एक दिन श्वेता मेरे कमरे में आई और मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है। मैंने देखा कि वह थोड़ी परेशान लग रही थी और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसने मुझे बताया कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। मैं यह सुनकर एकदम से सन्न रह गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि श्वेता प्रेग्नेंट हो सकती है। वह अभी तक अविवाहित थी और मैं जानती थी कि हमारे माता-पिता इस बात से बहुत नाराज होंगे। मैंने श्वेता से पूछा कि यह कैसे हुआ और उसने मुझे बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रोहन है। वे दोनों पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में हैं और उन्होंने एक बार शारीरिक संबंध बनाए थे जिसके कारण वह प्रेग्नेंट हो गई है। श्वेता ने मुझे बताया कि उसने अभी तक रोहन को भी इस बारे में नहीं बताया है और वह बहुत डरी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। मैंने श्वेता को शांत रहने के लिए कहा और मैंने उससे वादा किया कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी और उसे इस मुश्किल परिस्थिति से निकलने में मदद करूंगी। मैंने उससे कहा कि हमें सबसे पहले रोहन को इस बारे में बताना चाहिए और देखना चाहिए कि वह क्या कहता है। अगले दिन श्वेता ने रोहन को सब कुछ बता दिया। रोहन यह सुनकर बहुत हैरान हो गया, लेकिन उसने श्वेता को सपोर्ट करने का वादा किया। उसने कहा कि वह श्वेता से प्यार करता है और वह उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। यह सुनकर श्वेता को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह अभी भी हमारे माता-पिता को इस बारे में बताने से डरी हुई थी। मैंने और रोहन ने श्वेता को समझाया कि हमें हमारे माता-पिता को सच बता देना चाहिए। हमने कहा कि जितना हम इस बात को छुपाएंगे, यह उतना ही मुश्किल होता जाएगा। आखिरकार श्वेता मान गई। एक शाम हम तीनों ने मिलकर हमारे माता-पिता को सब कुछ बता दिया। जैसा कि मैंने सोचा था, हमारे माता-पिता यह सुनकर बहुत नाराज हुए। वे श्वेता पर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने रोहन को भी बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि श्वेता ऐसा कुछ कर सकती है। मैंने और श्वेता ने हमारे माता-पिता को समझाने की बहुत कोशिश की। हमने उन्हें बताया कि श्वेता और रोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं और वे शादी करना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें इस मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे माता-पिता को हमारी बात समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार वे मान गए। उन्होंने श्वेता और रोहन को माफ कर दिया और उन्होंने उनकी शादी करवाने का फैसला किया। यह सुनकर श्वेता और रोहन बहुत खुश हुए। उन्होंने हमारे माता-पिता को गले लगाया और उन्हें धन्यवाद दिया। अगले कुछ महीनों में हमने श्वेता और रोहन की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। यह एक बहुत ही मुश्किल समय था क्योंकि हमें बहुत कम समय में सब कुछ करना था, लेकिन हम सब ने मिलकर काम किया और हमने यह सुनिश्चित किया कि शादी बहुत अच्छे से हो। श्वेता और रोहन की शादी बहुत धूमधाम से हुई। हमारे सभी रिश्तेदार और दोस्त शादी में शामिल हुए और उन्होंने श्वेता और रोहन को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद श्वेता और रोहन हमारे घर में ही रहने लगे। कुछ महीनों बाद श्वेता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। हमने उसका नाम अनन्या रखा। अनन्या हमारे जीवन में बहुत खुशियां लेकर आई। वह बहुत ही प्यारी और हंसमुख बच्ची थी और हम सब उससे बहुत प्यार करते थे। श्वेता एक बहुत अच्छी माँ बनी। वह अनन्या का बहुत ध्यान रखती थी और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती थी। रोहन भी एक बहुत अच्छे पिता बने। वह अनन्या से बहुत प्यार करते थे और वह हमेशा उसके साथ खेलने और उसे हंसाने के लिए तैयार रहते थे। धीरे-धीरे हमारे माता-पिता भी अनन्या से बहुत प्यार करने लगे। वे उसे अपनी पोती की तरह मानते थे और वे हमेशा उसके साथ खेलने और उसे लाड़ करने के लिए तैयार रहते थे। अनन्या के आने से हमारा परिवार और भी मजबूत हो गया। हम सब एक दूसरे के और भी करीब आ गए और हमने महसूस किया कि प्यार और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है।
आज श्वेता और रोहन एक खुशहाल शादीशुदा जीवन बिता रहे हैं। वे दोनों अपने काम में बहुत सफल हैं और वे अनन्या को एक अच्छी परवरिश दे रहे हैं। मैं श्वेता और रोहन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं उनकी बहन और दोस्त हूँ और मैं जानती हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह कहानी दिखाती है कि प्यार और परिवार कितना महत्वपूर्ण होता है और हमें हमेशा अपने प्रियजनों का साथ देना चाहिए, खासकर मुश्किल समय में। यह कहानी यह भी दिखाती है कि हर गलती को माफ किया जा सकता है और हर रिश्ते को बचाया जा सकता है अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। श्वेता की शादी के कुछ साल बाद मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैं अपने काम में बहुत व्यस्त थी, लेकिन मैं हमेशा अपने परिवार के लिए समय निकालती थी। मैं अक्सर श्वेता के घर जाती थी और अनन्या के साथ खेलती थी। अनन्या अब एक प्यारी बच्ची बन गई थी और मुझे उससे बहुत लगाव हो गया था। एक दिन मुझे पता चला कि मुझे भी प्यार मिल गया है। मेरा एक सहकर्मी अमित मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कह दिया। अमित एक बहुत ही अच्छा इंसान था और वह मुझसे बहुत प्यार करता था। हमारे माता पिता भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे और उन्होंने हमारी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई। मेरे सभी रिश्तेदार और दोस्त शादी में शामिल हुए और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। श्वेता और रोहन ने शादी में बहुत मदद की और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ सही हो। अनन्या भी शादी में बहुत खुश थी और वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती थी। शादी के बाद मैं और अमित अपने नए घर में रहने चले गए। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमने एक साथ कई यात्राएं की और हमने कई यादगार पल बिताए। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने तुरंत अमित को यह खबर बताई। अमित भी यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने मुझे गले लगा लिया। मैं और अमित अपने बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमने अपने घर को बच्चे के लिए तैयार किया और हमने बच्चे के लिए कपड़े और खिलौने खरीदे। 9 महीने बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। हमने उसका नाम आरव रखा। आरव हमारे जीवन में बहुत खुशियां लेकर आया। वह बहुत ही प्यारा और हंसमुख बच्चा था और हम सब उससे बहुत प्यार करते थे। मैं एक बहुत अच्छी माँ बनी। मैं आरव का बहुत ध्यान रखती थी और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती थी। अमित भी एक बहुत अच्छे पिता बने। वह आरव से बहुत प्यार करते थे और वह हमेशा उसके साथ खेलने और उसे हंसाने के लिए तैयार रहते थे। अनन्या भी आरव से बहुत प्यार करती थी और वह उसे हमेशा अपनी गोद में रखती थी। वह आरव के साथ खेलकर बहुत खुश होती थी और वह उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। हमारे माता पिता भी आरव से बहुत प्यार करते थे और वे उसे अपने पोते की तरह मानते थे। वे हमेशा उसके साथ खेलने और उसे लाड करने के लिए तैयार रहते थे। आरव के आने से हमारा परिवार और भी मजबूत हो गया। हम सब एक दूसरे के और भी करीब आ गए और हमने महसूस किया कि प्यार और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। आज मैं और अमित एक खुशहाल शादीशुदा जीवन बिता रहे हैं। हम दोनों अपने काम में बहुत सफल हैं और हम आरव को एक अच्छी परवरिश दे रहे हैं। मैं श्वेता और रोहन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं उनकी बहन और दोस्त हूँ और मैं जानती हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहानी दिखाती है कि प्यार और परिवार कितना महत्वपूर्ण होता है और हमें हमेशा अपने प्रियजनों का साथ देना चाहिए, खासकर मुश्किल समय में। ये कहानी ये भी दिखाती है कि हर गलती को माफ किया जा सकता है और हर रिश्ते को बचाया जा सकता है अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा हमारी कहानी ये भी बताती है कि जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं, पर हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए और हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने परिवार और दोस्तों का साथ देना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और हमदर्द होना चाहिए।
हमारी कहानी एक प्रेरणा है, एक उम्मीद है और एक संदेश है कि प्यार ही सब कुछ है। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, हमारा परिवार बढ़ता गया और हमारे जीवन में और भी खुशियां आती रहीं। अनन्या और आरव बड़े हो गए और वे दोनों बहुत अच्छे बच्चे बने। वे दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। एक दिन अनन्या ने मुझसे कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुई और मैंने उसे हर तरह से सपोर्ट करने का वादा किया। अनन्या ने बहुत मेहनत की और उसने मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले लिया। कुछ साल बाद अनन्या एक डॉक्टर बन गई। वह बहुत अच्छी डॉक्टर बनी और उसने कई लोगों की जान बचाई। मुझे अनन्या पर बहुत गर्व था और मैं जानती थी कि वह आगे भी बहुत कुछ करेगी। आरव भी बड़ा होकर एक इंजीनियर बन गया। वह बहुत टैलेंटेड इंजीनियर था और उसने कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम किया। मुझे आरव पर भी बहुत गर्व था और मैं जानती थी कि वह अपने जीवन में बहुत सफल होगा। श्वेता और रोहन आज भी एक खुशहाल शादीशुदा जीवन बिता रहे हैं। वे दोनों अपने काम में बहुत सफल हैं और वे अनन्या को एक अच्छी परवरिश दे रहे हैं। मैं और अमित भी आज भी एक साथ हैं। हम दोनों अपने जीवन से बहुत खुश हैं और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे माता पिता अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वे आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमेशा हमें प्यार और समर्थन देते हैं और वे हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारा परिवार एक बहुत ही खास परिवार है। हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। हम जानते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी कहानी एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। यह एक ऐसी कहानी है जो हमेशा जारी रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। यह एक ऐसी कहानी है जो प्यार, परिवार और समर्थन की ताकत को दर्शाती है। और इसी के साथ मेरी कहानी का अंत होता है, लेकिन मेरे परिवार और मेरे अपनों के साथ बिताए हुए लम्हों की यादें हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगी। ये लम्हे मेरे लिए अनमोल हैं और मैं इनके लिए हमेशा ईश्वर की शुक्रगुजार रहूंगी। धन्यवाद।